रायपुर में विप्र पब्लिक स्कूल को मिला नवनिर्मित भवन का लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यपाल। विप्र महाविद्यालय का 30वां स्थापना दिवस समारोह, राज्यपाल रमन डेका समारोह में हुए शामिल। कोंडागांव में कांग्रेस ने निकाली संविधान यात्रा, एआईसीसी और छत्तीसगढ़ पीसीसी के निर्देश पर निकाली गई यात्रा। भूपेश बघेल ने साय सरकार पर साधा निशाना, बघेल ने साय सरकार को बताया किसान विरोधी, कहा किसानों की कमर तोड़ना चाहती है सरकार। और आरंग को मिली विकास कार्यों की सौगात, समाधान शिविर में कार्यों का हुआ लोकार्पण और भूमि पूजन, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने किया लोकार्पण। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक, पुरातात्विक और जन आस्था के केंद्र बाबा भोरमदेव मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर परिसर में विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ प्रदेश के नागरिकों के सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। तो वहीं उप मुख्यमंत्री शर्मा ने मंदिर प्रांगण में पारंपरिक विधि विधान से भगवान शिव को बेलपत्र, पुष्प और धूप दीप जो है अर्पित किए। और इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बाबा भोरमदेव मंदिर आस्था का केंद्र है और यहां की पावन ऊर्जा जनमानस को आध्यात्मिक बल प्रदान करती है। इस अवसर पर कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी समेत कई अधिकारी गण मौजूद रहे। महादेव ने निर्णय किया होगा और इसलिए भोरमदेव महाराज की इस भूमि पर स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत केंद्र की सरकार से 140 करोड़ रुपए, जिसमें 123 करोड़ रुपए हाथ में आएंगे जीएसटी काटने के बाद। तो उस 123 करोड़ रुपए में क्या क्या किया जाना है, तो इस पुराने तालाब का पूर्ण सौंदर्यीकरण। भोरमदेव की बड़ी विशेषता यह है कि एक ऐसे चट्टान पर खड़ा है, इसमें नींव नहीं है। अंदर इतने बड़े 1000 साल पुराने मंदिर में नींव नहीं है, मैंने गजब की इंजीनियरिंग है। बड़े चट्टान पर खड़ा इस मंदिर के उस पूरे चट्टान को क्लियर किया जाएगा। बहुत बड़ा एक म्यूजियम अलग से और बनाया जाएगा, एक गार्डन बनाने का है। हमारे कांवड़िया आते हैं सावन में, तो उनके रहने, उठने, बैठने, भोजन की पर्याप्त व्यवस्था। होने वाले जो भोरमदेव महोत्सव है, तो भोरमदेव महोत्सव के लिए मंच एक बार पहले से ही बना करके और बैठने की पूरी व्यवस्था उस पूरे क्षेत्र के लिए। साथ ही साथ छेरकी महल, मड़वा महल, कुदई धोनो, इन स्थानों की भी उन्नति। वैसे कुदई धोनो प्रोजेक्ट में नहीं है, उसको अलग से करेंगे इस झील के लिए भी। और उसके बाद जब यहाँ से आदमी बाहर आगे बढ़ता है तो रामचुआ मंदिर का दर्शन और सुरधा में वाटर स्पोर्ट्स, ऐसे एक कॉरिडोर जैसा बनेगा। और वहां सुशासन तिहार तीसरे चरण में कोंडागांव विकासखंड के अंचल मर्दापाल में शुक्रवार को समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 16 गांव के ग्रामीण शामिल हुए। जिला पंचायत अध्यक्ष रीता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। उन्होंने शिविर में विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल में अवलोकन कर सुशासन तिहार में मांगों और शिकायतों के निराकरण की जानकारी दी। शिविर में मर्दापाल क्षेत्र के सुदूर गांव के ग्रामीणों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। तो वहीं माओवाद प्रभावित परिवारों को मिला शासकीय योजनाओं का भी लाभ। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुशासन तिहार के तीसरे चरण में बड़ेराजपुर विकासखंड के अंचल मारंगपुरी में शनिवार को समाधान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 9 गांवों के ग्रामीण शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग और केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम शिरकत की। उन्होंने शिविर में विभिन्न विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल का अवलोकन कर सुशासन तिहार में उठी मांगों और शिकायतों के निराकरण की जानकारी ली। सुशासन तिहार के पहले चरण में मारंगपुरी क्लस्टर अंतर्गत कुल 2182 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से 2165 मांग और समस्याओं के 17 आवेदन शामिल है। सभी आवेदनों के निराकरण की जानकारी दी गई। तो वहीं सांसद भोजराज नाग ने कहा कि शासकीय योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सरकार कटिबद्ध होकर काम कर रही है। बनाते हैं मेला बड़ाई दान डोली आंगा देव हमारे आदिवासी भाई
नाच गाना, इसके माध्यम से हम बहुत अच्छा त्योहार मनाते हैं। और त्योहार हम कब मनाते हैं? जब हम धान का फसल कटाई कर लेते हैं, नया फसल आता है, उस समय हम देवता को चावल चढ़ाते हैं, खीर चढ़ाते हैं, नया खाई त्योहार मनाते हैं। जब हमारे 4 आमा, तेंदू ये सब फसल पक करके तैयार हो जाते हैं, तब हम मरका पंडुम मनाते हैं, आमा जोगानी मनाते हैं। उसी प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा ये जितने भी अभी विधायक जी बता रहे थे कि किन्हीं को राशन कार्ड मिल गया, अभी देने वाले हम लोग, किन्हीं का प्रधानमंत्री आवास में स्वीकृत हो गया है, और कई लोगों का आयुष्मान कार्ड बन गया है, कई किसानों को सब्जी का बीज मिलेगा, कई किसानों को धान का बीज मिलेगा। और ऐसे जिन जिन हितग्राहियों को हमारी सरकार के योजना का लाभ मिलेगा, उनके लिए त्योहार है, उनके लिए खुशी का माहौल है, उनके लिए आनंद का माहौल है, मंगल का माहौल है। देश और दुनिया में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और एक बार फिर कोरोना के बढ़ते केस को देखकर रायपुर के सरकारी अस्पताल में तैयारियां पूरी कर ली गई है। हालांकि छत्तीसगढ़ में स्थिति जो है बिल्कुल सामान्य है, लेकिन अगर कोरोना के केस बढ़ते हैं तो इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पहले ही कमर कसकर तैयार है। और ये पूरा क्या है मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट में। कोरोना काल तो आपको याद ही होगा, वो वीरान सड़कें, एम्बुलेंस के सायरन, अस्पतालों में चीख और पुकार, पुलिस बैरिकेटिंग और तो और एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच की दूरियां, मानो जिंदगी में कुछ भी सामान्य नहीं रह गया हो। जैसे तैसे उस भयावह काल से लोग सामान्य जिंदगी में लौट रहे थे कि एक बार फिर से कोरोना अपने कहर से लोगों को डराना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना का नया वेरिएंट JN1 देश के कई राज्यों में एक्टिव हो चुका है। अब ऐसे में इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है, ये जानने के लिए हमारी टीम राजधानी रायपुर के अस्पताल पहुंची, जहां पर हमने कोरोना कमेटी प्रमुख से बातचीत भी की, जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल हालात सामान्य हैं। यदि स्थिति बिगड़ती है या फिर कोई केस आते हैं तो उससे निपटने के लिए डॉक्टरों की टीम के साथ हम तैयार हैं। बता दें कि मेकहारा अस्पताल में अलग से कोरोना OPD की तैयारी पूरी कर ली गई है, जो कि सोमवार से पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। देखिए, OPD तो रनिंग है, अभी भी जो सर्दी खांसी बुखार वाले हैं उनकी OPD चल रही है। एक अलग से सर्दी खांसी की OPD जल्दी चालू की जाएगी, उसके लिए जगह फाइनल हो गई है, तैयारियां कर रहे हैं, जल्दी से चालू हो जाएगी। शुरुआती फेज में 15 बेड्स के ICU और वार्ड तैयार किए जा रहे हैं, जो भी प्रोबेबली मंडे तक रेडी हो जाएंगे। और बाकी डॉक्टर्स की ड्यूटी का रोस्टर तैयार हो गया, स्टाफ नर्सेस की ड्यूटी तैयार है, ऑलरेडी वो फ्लोर्स पे है। अभी भी अगर कोई पेशेंट आ जाता है तो एटलीस्ट हमारे पास इतनी व्यवस्था है कि शुरुआती फेज में भी हम 10 से 15 मरीज तो हम आज भी रख सकते हैं, इतनी व्यवस्था तो आज भी हमारी है। छत्तीसगढ़ में कैसा है सर माहौल कोरोना को लेकर? देखिए, अभी तो लकीली केसेस नहीं है और पैनिक करने की जरूरत भी नहीं है, जरूरत सावधानी की है केवल। हमने 3 वेव्स देखी हैं पहले भी, सिम्टम्स सबको पता है, सर्दी खांसी बुखार है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर सिम्टम्स आते हैं तो खुद को आइसोलेट करके डॉक्टर की सलाह ले, अननेसेसरी सेल्फ मेडिकेशन लेके चीजों को डिले होके वर्सन होने का इंतजार न करें। जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट डॉक्टर्स हेल्थ सेंटर पे जाके दिखाएं और उनके एडवाइस पे ट्रीटमेंट ले, जरूरत पड़ने पर टेस्ट कराएं। पैनिक की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस की जरूरत है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, हमारी टीम ने समझदारी के साथ काम किया है।
पहले भी ऐसी स्थिति बनी थी और अब भी पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन ऐसी स्थिति बनती है तो छत्तीसगढ़ इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, कोरोना पहले भी इस प्रकार का दस्तक दिया था और उसको विभाग ने बड़े ही बखूबी से उससे निपटा था और हमारे पास पूरी तैयारियां हैं। सभी जगह स्पेयर बेड्स हैं, गैस सिलेंडर्स हैं, दवाइयां हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं। अब कोरोना से घबराने की जरूरत किसी को नहीं है। राजधानी रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में जब हमारी टीम पहुंची तब वहां जांच पड़ताल में पाया गया कि कोविड से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में एक बैठक हुई थी, जिसमें गुरुवार को ही बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि कोरोना का अलग से ओपीडी तैयार किया जाएगा, जिस पर काम भी अब पूरा हो चुका है और ये ओपीडी सभी के लिए सोमवार से पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। इस अस्पताल में कोरोना से निपटने की पूरी व्यवस्था रहेगी। एम्बुलेंस की आवाजें, ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोग और इधर से उधर भागते परिजन, ये नजारा आज से 3 साल पहले का है, जहां कोरोना ने दस्तक दी थी और लोग जो है ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। हजारों लोग जो है केस उनका पॉजिटिव आ रहा था और ऐसे में अब एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि कई केसेस जो है पूरे देश भर से और विदेशों से भी सामने आने लगे हैं और इसी कड़ी में जो है छत्तीसगढ़ में की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में हालांकि अभी पैनिक जैसी स्थिति तो नहीं बनी है, लेकिन फिर भी अलर्ट मोड पर रहने की सलाह दी जा रही है, सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है और अगर कोरोना छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से वापस आता है तो किस तरीके की स्थिति बनेगी, इसको लेकर जो है छत्तीसगढ़ शासन और जो है कोरोना को लेकर जो राजधानी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर भी जो ओपीडी है वो शुरू किया जाना है और सोमवार से ओपीडी की तैयारियां पूरी कर ली गई है और अगर कोई केसेस भी यहां पर सामने अगर आते हैं तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। जो है विशेषज्ञों की टीम और इसी के साथ 15 बेड का जो है तैयारी कर ली गई है और वहां पर जो है इलाज किया जाएगा लोगों का। इसको लेकर के जो है यहाँ पर कोविड सेंटर प्रमुख से भी हमने बातचीत की है तो उन्होंने भी यही कहा है कि पैनिक जैसी स्थिति नहीं है और बहुत ज्यादा इसमें सिर्फ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लोगों को बहुत ज्यादा इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोविड एक बार फिर से अगर पैर पसारता है तो इसके लिए तैयारियां पूरी हैं। राजधानी रायपुर के जो है मेकाहारा अस्पताल कहे जाने वाले हॉस्पिटल में जो है पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का भी बयान सामने आया था, उन्होंने भी यही कहा है कि अभी बहुत ज्यादा खतरा छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन इसको लेकर के तैयारियां उनकी पूरी है। तो पूरी तैयारी कर ली गई है। मेकाहारा अस्पताल में इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ पर जो है ओपीडी भी सोमवार से पूरी तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ कोरोना के नए प्रकोप से अछूता है, लेकिन यदि यहां पर कोई भी केस आता है तो उससे निपटने के लिए शासन प्रशासन अस्पताल प्रबंधन की तैयारी पूरी है। साधना प्लस के लिए रायपुर से छाया जायसवाल की खास रिपोर्ट। सीएम विष्णुदेव साय ने बीजापुर जिले के उसूर क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान अदम्य साहस का परिचय देते हुए शहीद सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के कांस्टेबल सोलंकी मेहुल भाई नंदलाल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और पार्थिव शरीर को कंधा देकर उनके गृह राज्य रवानगी से पूर्व अंतिम विदाई दी है। सीएम ने माना कि स्थित 4वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर पहुंचकर शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित किए और उन्हें नमन किया। इस अवसर पर प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक पुरंदर मिश्रा, पुलिस महानिदेशक अरुण देव, गौतम अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री और लोरमी के स्थानीय विधायक अरुण साव ने लोरमी नगर पालिका के रामेपुर में सुशासन तिहार के तहत आयोजित समाधान शिविर में लोगों की समस्याओं का समाधान किया। इस दौरान साव ने कहा कि लोरमी में विकास की गंगा बह रही है। शहर में 70 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति हुई है। गलियों में लाइट लगी है, नाली और सीसी रोड को बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोरमी में पानी समस्या के निदान के लिए खुडिया से पानी लाने का इंतजाम किया जा रहा है। आने वाले 50 साल पानी की समस्या नहीं होगी। तो वहीं डिंडोरी में नवीन महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। और साव ने शिविर में रामेपुर क्लस्टर के तहत महात्मा गांधी वार्ड, अग्रसेन वार्ड, गुरु नानक वार्ड समेत 8 वार्ड की समस्याएं सुनी और जिसका मौके पर ही निराकरण किया। समाधान शिविर में लोरमी नगर पंचायत अध्यक्ष सुजीत वर्मा, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शांति भास्कर, डॉक्टर अशोक जायसवाल समेत प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
तो वहीं रायपुर नगर निगम की ओर से सुशासन तिहार के अंतर्गत जोन क्रमांक 7 स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना और शासन की योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करना था। इस अवसर पर रायपुर के विधायक पुरंदर मिश्रा ने अपनी विशेष उपस्थिति दर्ज कराते हुए जनता से सीधा संवाद किया और जन समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए प्रशासन को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक राजेश गुप्ता, मुड़त, महापौर मिलन चौबे, निगम आयुक्त, एसडीएम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर दंत चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने रायपुर स्थित दंत चिकित्सा महाविद्यालय का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल में इलाज के लिए आए मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। मंत्री जायसवाल ने अस्पताल प्रबंधन और अधिकारियों के साथ चर्चा कर मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में स्वशासी समिति की बैठक स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया, चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक प्रोफेसर डॉक्टर यूएस पैकरा, महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र बाढ़ेर समेत समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। बैठक में शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल ने महाविद्यालय में उपचार की पूर्व निर्धारित दरों की समीक्षा की। भीषण गर्मी को देखते हुए मरीजों की सुविधा के लिए महाविद्यालय परिसर में सेंट्रल एयर कंडीशन सिस्टम भी स्थापित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिव ने महाविद्यालय के सभी विभागों का निरीक्षण किया और इलाज के लिए आए मरीजों और उनके परिवार के लोगों से भी मुलाकात की और इसके साथ ही उनकी समस्याएं भी उन्होंने सुनी। राजमाता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के पूर्व पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड क्रमांक 30 स्थित बजरंग मंदिर प्रांगण में उत्तर विधानसभा विधायक पुरंदर मिश्रा ने उनके दिशा निर्देश में भव्य स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। शंकर नगर मंडल अध्यक्ष राम प्रजापति के नेतृत्व में आयोजित इस अभियान की शुरुआत अहिल्या माता जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई है और इस अवसर पर छाया पार्षद ज्ञानचंद चौधरी, पार्षद राजेश गुप्ता और बीजेपी के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विप्रा पब्लिक स्कूल रायपुर के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज के कर कमलों से संपन्न हुआ और इस अवसर पर राज्यपाल रमन डेका मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। अपने उद्बोधन में राज्यपाल डेका ने विप्रा शिक्षा समिति और विप्रा कॉलेज के 30 वर्षों की शिक्षा यात्रा को गौरवपूर्ण बताते हुए सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये संस्थान न केवल शिक्षा का केंद्र है बल्कि यह ज्ञान, सेवा और संस्कृति का संगम है। इस अवसर पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने अपना आशीर्वचन दिया और सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक राजेश मूरत, पुरंदर मिश्रा, अनुज शर्मा, रायपुर की महापौर मिनल चौबे, पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे ने भी अपना संबोधन दिया।
छत्तीसगढ़ी ब्राह्मण समाज की ओर से रायपुर के डूमर तालाब में छत्तीसगढ़ युवा विकास संगठन द्वारा संचालित विप्र महाविद्यालय के 30वें स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर विप्र पब्लिक स्कूल भवन के लोकार्पण समारोह में राज्यपाल रमेन डेका शामिल हुए। विधायक अनुज शर्मा भी समारोह में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक अनुज शर्मा, पुरंदर मिश्रा, महापौर मिनल चौबे शामिल हुए। अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी कमेटी एआईसीसी और छत्तीसगढ़ पीसीसी के निर्देश पर जिला स्तर पर संविधान यात्रा निकाली गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुताबिक अब बीजेपी सरकार की ओर से हो रही संविधान विरोधी गतिविधियों को आमजन के बीच लाने और संविधान की रक्षा के लिए जन जन तक पहुंचाने के लिए यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसके तहत कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में शुक्रवार को ग्राम पंचायत डोंगरीगुड़ा में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से पलारी से डोरीगुड़ा तक पदयात्रा कर रैली निकाली गई, जहां पर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री मोहन मरकाम की ओर से ग्राम डोंगरीगुड़ा में सभा में पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों को संबोधित भी किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने झीरम और पहलगाम हमले पर समानता की बात की है। उन्होंने कहा कि वहां धर्म पूछकर मर गया था और यहां नाम पूछकर मारा गया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल की तैनाती नहीं थी, यह केंद्र सरकार नहीं चाहती थी। इसी के साथ उन्होंने प्रदेश में खाद की कमी को उजागर करते हुए साय सरकार को किसान विरोधी बताया और कहा कि सरकार की सोसाइटी में ना तो डीएपी है और ना ही बीज है। बीजेपी के ही किसान संगठन कवर्धा में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की कमर तोड़ना चाहती है। और आपको ये भी बताते चले कि करेगुटा नक्सल ऑपरेशन पर भी भूपेश बघेल ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पहाड़ियों को एक ही तरफ से घेरा गया, इसलिए वहां से नक्सली बाहर जाने में सफल हो गए। सवाल रणनीतिकारों का है, जिन्होंने रणनीति बनाई, क्या पूरे पहाड़ को घेर नहीं पाए? झीरम और पहलगाम में जो समानता है, दोनों जगह सुरक्षा नहीं थी। समानता ये है कि यहां नक्सली घंटों रहे, वहां आतंकवादी घंटों रहे। उनको कोई भय नहीं था पुलिस का। समानता ये है कि यहां नाम पूछ पूछ के मारे, वहां धर्म पूछ पूछ के मारे। आज तक के चाहे आतंकी घटना हो, चाहे नक्सल घटना हो, ये दो उदाहरण के अलावा तीसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जिसमें नाम या धर्म पूछ पूछ के मारे हों। और आज तक एसआईटी गठन हम लोग किए थे, एनआईए ने उसका विरोध किया। गृह मंत्री जब यहां आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री, तब भी मैंने कहा कि इस जांच को हमको दे दीजिए। गृह मंत्री कहा इसको तो छोड़ दीजिए बघेल जी, वो नहीं चाहते जांच हो। अभी एसआईटी सुप्रीम कोर्ट से आ गया, अब विष्णुदेव साय सरकार क्यों जांच नहीं करी? साल भर हो गया, सुप्रीम कोर्ट से परमिशन मिल गया है। जब भी भाजपा वालों से इस बारे में बात और दूसरा, पुलवामा की बात हो चाहे पहलगाम की बात हो, वहां 300 किलो आरडीएक्स कैसे आया कोई नहीं बता पाया। यहां जो गणपति का नाम था, गुड़सा उसेंडी का नाम था एफआईआर में, एनआईए एफआईआर में क्यों गायब हो गया? वो क्यों जांच नहीं की गई? जो जेल में बंद है, जिन्होंने सरेंडर कर दिया, उसे पूछताछ, एनआईए कोर्ट ने कहा कि उसे पूछताछ करके आओ। पूछताछ नहीं हुई, लेकिन जो जज ने जो आदेश दिया था उसी काम करो। आरंग के नागरिकों को शुक्रवार को ऐतिहासिक सौगात मिली, जब क्षेत्रीय सांसद और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत आयोजित लोक समाधान शिविर में सार्वजनिक कल्याणकारी कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर विधायक गुरु कुशवंत साहेब, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष डॉक्टर संदीप जैन, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, रायपुर ग्रामीण बीजेपी अध्यक्ष श्याम नारंग शामिल रहे।
चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।